Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. Hope that you all are fine. Today we are on chapter number 3 and the topic is winds and cyclone. Okay, winds and cyclone. Okay my dear student. अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि विंड और एयर में फ़र्क होता है. हम ये समझते हैं कि शायद विंड और एयर आर द सेम वर्ड, बट दे आर डिफरेंट. एयर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर, बट यू कैन फील, बट इफ यू आर फीलिंग द एयर, ओके, अगर आपको एयर फील हो रही है, ये मूव कर रही है, देन इट्स कॉल्ड मूविंग एयर, कॉल्ड विंड. विंड इज द मूविंग एयर. व्हेन यू कैन फील द एयर यू कैन कॉल इट विंड. ठीक है ये एयर ही, लेकिन जब ये चलती है हवा, जब ये मूव करती है तो अब इसको हम विंड का नेम लेंगे. ओके, देन इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द साइक्लोन. आपने डिफरेंट एरियाज में ऐसा सुना होगा न्यूज़पेपर में भी कि एरियाज में साइक्लोन आ गए हैं और ग्रेट जो है ना वो डिस्ट्रक्शन आ गई है. ये कैसा होता है? ये भी विंड ही है, लेकिन ये विंड की थोड़ी डिफरेंट काइंड है. क्या होता है इसमें कि व्हेन विंड स्पिन्स राउंड इन ह्यूज सर्कल इट कॉल्ड साइक्लोन. जब विंड जो है वो राउंड एंड राउंड ह्यूज सर्कल में मूव करती है तो क्या बन जाते हैं? साइक्लोन बन जाते हैं. ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस भी है. एक होते हैं साइक्लोन और एक होते हैं एंटी साइक्लोन. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन. अच्छा जी, अब विंड स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. जब ये साइक्लोन आते हैं ना नॉर्थ पार्ट ऑफ द अर्थ में, तो इनकी मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आती हैं तो इनकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज. ठीक है, फिर साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन. ठीक है, जो साइक्लोन्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है, और ह्यूज मतलब सर्कल सा बन जाता है एयर का, जो अपने सारी चीज़ों को ले उड़ता है और ये डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. जबकि एंटी साइक्लोन जो होते हैं वो वास्ट एरिया को कवर करते हैं. जैसे अगर हम कोई भी हॉट और ड्राई अपना डे को देखें तो हॉट और ड्राई असल में एंटी साइक्लोन विंड चल रही होती हैं, जो कोई डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करती हैं और एक ह्यूज एरिया को भी जो है वो कवर करती हैं. ठीक है, और इन साइक्लोन द विंड स्पीड इज हाई एंड कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन. ठीक है, विंड स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, हाई होती है, इसी वजह से डिस्ट्रक्शन भी कॉज होता है. अगर आप यहाँ पिक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोन में कैसे जो है वो प्रेशर उसका बड़ा लो हो रहा है और हवा जो है ना वो मूव करती हुई आगे स्पीड से ना आगे बढ़ेगी. जबकि एंटी साइक्लोन में बड़ा, आपने देखा होगा सन की पिक्चर भी नज़र आ रही है, बड़ा जो है ना कूल और काम सा ड्राई सा वेदर है और प्रेशर जो है ना हवा का वो बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, देन अब साइक्लोन की कुछ काइंड्स हैं. ठीक है, जिसको हम टॉर्नेडो भी कहते हैं. ठीक है, अब टॉर्नेडो भी आगे जो है ना वो डिवाइड हुआ है. ये भी एक तरह के एंटी साइक्लोन जब आते हैं तो उसमें एक काइंड होती है टॉर्नेडो की भी. ये क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं साइक्लोन की निस्बत. ठीक है, कंपैरेटिवली दे आर स्मॉलर देन साइक्लोन बट वेरी वायलेंट. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं. ये साइक्लोन की एक बहुत ही वायलेंट किस्म की जो है वो काइंड है. ठीक है, फिर अगर यही जो साइक्लोन्स हैं या टॉर्नेडोज हैं जो कि वाटर में आते हैं तो इन वाटर इट कॉल्स वाटर स्पाउट. ठीक है, इन नंबर 1 पिक्चर आप अगर एरो को फॉलो करें, ठीक है, तो ये नंबर 1 पिक्चर में आपके पास पिक्चर है वाटर स्पाउट की. ठीक है, क्या है ये? वाटर स्पाउट है, जिसमें पानी में, समंदर कह लें या आप कह लें समंदरों में जब ये आता है, टॉर्नेडो आता है, तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. और उसमें जो सिंपल हमारा साइक्लोन था, जो सिंपल टॉर्नेडो है जो ऑन लैंड आता है, उसमें एयर की अमाउंट को सकअप करता है और राउंड एंड राउंड मूव करता है. और जब वाटर में आता है तो वाटर की जो है ना वो इट सकअप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और उसको एक वाटर साइकिल सा बना देता है. ठीक है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में. फिर आ जाता है ऑन लैंड. ठीक है, अगर ये ऑन लैंड टॉर्नेडो आता है तो इट कॉल्स तूफान एंड आंधी. तो ये आंधी और तूफान कहलाता है और आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये भी जो है वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. ठीक है, अब आ गई डेजर्ट की बात. ठीक है, एक तो सिंपल वाटर एंड देन सिंपल लैंड एंड ऑन डेजर्ट, क्योंकि ज़रा डेजर्ट में भी जो है ना वो टॉर्नेडो आता है. व्हेन इट कम्स ऑन डेजर्ट इट कॉल्ड डस्ट डेविल. ठीक है, ये डस्ट डेविल कहलाता है और ये जो डेजर्ट की लिविंग है उनके लिए डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.